नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आ गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। तो अभी आप जहाँ पे हैं, ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका नाम है www.mha.gov.in। ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अब हम सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ में। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एंड एमटीएस मतलब मल्टी टास्किंग स्टाफ जनरल एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आपके लिए ये आया है। ठीक है। अब एक एक करके इसको एग्जामिन करते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या अहम जानकारियां दी गई हैं। तो सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबी में अगरतला के लिए अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, फिर अहमदाबाद के लिए, फिर अजीवाल के लिए, फिर अमृतसर, बेंगलुरु, एंड देन फिर भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर के लिए, डिब्रूगढ़ के लिए, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, अलग अलग जगहों के लिए, इम्फाल, एटानगर, जयपुर, जम्मू, कोहिमा, एंड देन फिर कोहिमा के बाद में कलमपोंग, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मेरठ, देन फिर मुंबई, नागपुर, पटना एंड रायपुर, देन उसके बाद रांची, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, देन फिर वाराणसी एंड देन विजयवाड़ा। तो बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल वैकेंसीज सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव में आई हैं 1521 और एमटीएस जनरल में आई है 150। तो लगभग लगभग ये 1670 वैकेंसीज हो गई है ना। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड लायबल टू चेंज, मतलब ये बदल सकती हैं, घट बढ़ सकती हैं। ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हैं लोकल लैंग्वेज यहाँ पे क्या क्या डिमांडेड है, वो आप देख सकते हैं। जैसे अगरतला में ये लोकल लैंग्वेजेस, अहमदाबाद में गुजराती, अमृतसर में पंजाबी। तो वो लोकल लैंग्वेज भी आपको पता होना ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। अगर बात करें कि क्लासिफिकेशन, तो जनरल सेंट्रल सर्विसेज हैं ग्रुप सी की, नॉन गैजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्री, दोनों की दोनों। ठीक है। चाहे वो सिक्योरिटी असिस्टेंट की हो या एग्जीक्यूटिव की, एमटीएस जनरल की। रही बात पे स्केल की, तो एस ए या एग्जीक्यूटिव की लेवल 3 की पे स्केल होने वाली है 21,700 से लेके 69,100 तक की। अगर हम बात करें एमटीएस जनरल की, तो लेवल 1 की होने वाली है 18,000 से लेके 56,900 तक। पे स्केल के आगे यहाँ पे लिखा है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस दोनों में मिलेगा 20% ऑफ द बेस पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस, कैश कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 30 डेज। तो वो सारे अलाउंसेस एंड कंपनसेशन आपके ऐड रहेंगे, ऐड हो के ही आपकी सैलरी बनेगी। तो इस 18,000 रुपये या 21,700 पर ध्यान मत दीजिएगा, ये जो सैलरी है ये 30,000 प्लस ही चली जाएगी। क्लियर है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th क्लास आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। तो वी पोजेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट टू दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए अगर आप अगरतला से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप भुवनेश्वर से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है। लैंग्वेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज, ये होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने भुवनेश्वर से अप्लाई किया तो उड़िया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आपने अहमदाबाद से अप्लाई किया तो आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल कि कुछ जगहों पर एक से ज़्यादा लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि रायपुर है, यहाँ पे गोंडी और हल्बी है। तो इनमें से कोई एक लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी में बंगाली, नेपाली एंड राजवंशी है। तो इनमें से कोई एक लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, वन ऑफ द नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल। क्लियर है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, ये डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब होता है कि अगर होगा ये एक्सपीरियंस तो अच्छा है, और अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इज्जत आपको भी दी जाएगी, सिलेक्शन आपका भी हो सकता है। लेकिन अगर दो लोग हैं, एक के पास में एक्सपीरियंस है और दूसरे के पास में एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्रेफरेंस इसको दी जाएगी। लेकिन अगर ये प्रेफरेंस दी गई और फिर भी यहाँ पे संभावना ऐसा भी है कि इनमें से ऐसा नहीं है कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा और इसका हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है।
अगर मान लेते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है लेकिन ये एक्सपीरियंस होने के बाद भी उतना ज़्यादा दमदार नहीं लगा तो इसी को वो लेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करेगा, लेकिन प्रेफरेंस दे दी जाएगी उस बच्चे को जिसके पास में एक्सपीरियंस होगा। तो आप लोग दिल मत छोटा करना, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है आपको भी उतनी ही इज्जत दी जाएगी, सही है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स एज ऑन 25 नवंबर 2022। 18 से 25 साल की एज लिमिट होनी चाहिए 25 नवंबर 2022 तक, किसकी, एमटीएस की। और यहाँ पे है सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव की 27 साल, सही है। आगे बढ़े। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है, वो आप सबको पता है, SC ST में 5 साल होता है, OBC में 3 साल, ठीक है। आगे बढ़ते रही बात स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 2 में बताऊंगा अभी मैं, फिर टीयर 2 अलग से और फिर टीयर 3। तो ये आपके रहने वाले हैं एग्जामिनेशन का स्कीम। यहाँ पे हैशटैग लगा हुआ है कि द टीयर 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 2 is 20 out of 50 for SA एग्जीक्यूटिव एंड 16 out of 14 MTS जनरल। अब जरा ऊपर समझ। तो टीयर 1 आपका एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 5 क्वेश्चंस रहेंगे डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस इन 1 मार्क्स ईच। मतलब कि हर एक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चन। नेगेटिव 1/4 की रहेगी। मार्क्स रहेंगे 100, घंटा रहेगा 1। मतलब कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 60 मिनट में आपको करने होंगे। 1/4 रहेगी नेगेटिव, इतना याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टीयर 2 में क्या है, कॉमन फॉर SA एग्जीक्यूटिव एंड MTS। तो ये दोनों के दोनों, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में सेम रहेगा, चाहे वो SA एग्जीक्यूटिव का हो या MTS जनरल का हो। ऑफलाइन एग्जाम ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब कि आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे और आपको वहां पे उसके बारे में लिखना हो। ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल टू, मतलब कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा आपकी लोकल लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल आप भुवनेश्वर के रहने वाले हो तो आपको उड़िया में एक 500 वर्ड्स का पैसेज दिया जाएगा, आपको उस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या उल्टा दिया जा सकता है, इंग्लिश में दिया होगा उसको उड़िया में ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो ये 40 मार्क्स का होगा और इसमें भी आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। स्पोकन एबिलिटी टू बी असेस्ड एट द टाइम ऑफ टीयर 3 एग्जाम, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये आपका स्पोकन एबिलिटी होगा जो कि हम टीयर 3 में एग्जामिन करेंगे इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के दौरान। इसके मार्क्स होंगे 10 और इंटरव्यू के मार्क्स होंगे 50, ठीक है। अच्छा, जो स्पोकन एबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव के लिए होगा। टीयर 3 जो MTS है उनके लिए नहीं होगा, MTS के लिए नहीं होगा स्पोकन एबिलिटी, ठीक है। हाउ टू अप्लाई के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। जो एग्जामिनेशन फीस है वो 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दी गई है। एग्जामिनेशन फीस 50 रुपये है, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 450 रुपये है। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज तो है ही, मतलब 450 रुपये तो आपको देने ही देने हैं। लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, जनरल के, EWS के और OBC के, तो एग्जामिनेशन फीस इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, मतलब इसमें आपका रहेगा 500 रुपये और यहाँ पे रहेगा 450 रुपये। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, जनरल, EWS या OBC के, तो आपको 500 रुपये पे करना है। और अगर आप इनके अलावा किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं और फीमेल भी है, जनरल में फीमेल है या EWS में फीमेल है या OBC में फीमेल है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये देने पड़ेंगे, सही है। आगे बढ़े, ठीक है। चलो भाई, तो एज सच अब कोई बहुत ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं बची है। क्लोजिंग डेट आपकी 25 नवंबर है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो 25 नवंबर से पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। तो डेट्स मैंने आपको बता दी या नहीं बताई? डेट्स एक बार देख, आई थिंक डेट्स नहीं आई थी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि 25 नवंबर से पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। ये रही इसकी वेबसाइट www.mha.gov.in, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखाई दे रही हो। तो वैकेंसीज का नंबर आपको याद होना चाहिए, लगभग वैकेंसीज हैं 1670।
वैकेंसीज आई हैं। और कौन कौन सी पोस्ट के लिए आई हैं, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आई हैं, एग्जीक्यूटिव के लिए, एमटीएस जनरल के लिए 1671 वैकेंसीज टोटल में आई। सही है, चलो भाई। तो उम्मीद करता हूँ यार वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन जो भी आपको दी गई है वो ऑथेंटिक है, बेनिफिशियल लगी होगी आपको वो सारी की सारी जानकारी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट न्यू अपडेट। टिल देन थैंक यू सो मच। बाय।